जय श्री राधे कृष्ण। आप सभी पर कृष्ण जी की कृपा सर्वदा बनी रहे। सपना क्या होता है? सपना देखना सबको पसंद है। सपना सुंदर है तो हकीकत, वरना सपने तो सपने होते हैं। चलिए इसी के साथ शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज के वीडियो में हम जानेंगे सपने में अगर आप मरे हुए लोगों को देखते हैं तो क्या संकेत होता है। जो लोग इस दुनिया में नहीं हैं वो आपके पितृ, आपके परिवार के सदस्य भी हो सकते हैं, आपके रिश्तेदार या फिर आपके दोस्त भी हो सकते हैं। जैसे कि उनके साथ आपका गहरा नाता हो, जैसे कि आपके माता पिता, दादा दादी, बुआ, चाची, चाचा, ये सब हो सकते हैं। ये सपने इस बात पर भी निर्भर करते हैं कि सपने में आप उनको किस अवस्था में देख रहे हैं और किस पहर में देख रहे हैं। सपने में और सपने के अंदर जिस व्यक्ति से आपकी मुलाकात हो रही है, क्या वो व्यक्ति आपसे कुछ मांग रहा है या फिर वो आपको कुछ देना चाहता है, आप उनको ऐसे ही देख रहे हैं, ये सब बातें बहुत ही मायने रखती हैं। तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि सपने आपको क्या बताना चाहते हैं, क्या संकेत देते हैं। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सभी से जानना चाहती हूँ कि क्या आप अपनी ज़िंदगी में कुछ नया सीखना चाहते हैं? अगर हाँ, तो आप मेरे चैनल आध्यात्मिक कहानियों को तुरंत से लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि ऐसे ही धार्मिक, पौराणिक कहानी, कथाएं, रोचक जानकारी हम अपने चैनल द्वारा आप तक पहुँचाते रहते हैं। चलिए बात करते हैं। दोस्तों, हम बात कर रहे थे कि अगर आप सपने में मरे हुए लोगों को देखते हैं तो वो क्या कहना चाहते हैं, उस सपने का क्या संकेत है। जिसके साथ आपके गहरे संबंध होते हैं, ध्यान रहे, जिसके भी साथ आपके गहरे संबंध होते हैं वो हमारे दादा दादी हो सकते हैं, नाना नानी हो सकते हैं या फिर परिवार का कोई भी सदस्य हो सकता है। तो आपको सपने के अंदर देखने का क्या मतलब है? कुछ लोगों की माने तो सपने में प्रेत आत्मा को देखना शुभ नहीं माना जाता। शास्त्रों में भी ऐसा मानते हैं कि जो शुभ नहीं होते हैं उनके अनुसार ये संकेत करता है कि पितरों की आत्मा तृप्त नहीं हुई है। तो आइए जानते हैं कि पश्चिम और भारतीय दोनों तरीकों में इन सपनों का क्या मतलब होता है। सपने में यदि आप अपने मृत व्यक्ति की आत्मा को देखते हैं, आपने देखा कि वो आपसे गले लगकर मिल रहे हैं, तो ये शुभ संकेत नहीं होता है। ये सपना किसी न किसी आने वाली बुरी घटना का अंदेशा होता है। यदि आपने सपने में अपने परिवार के मृत व्यक्ति को देखा, जिसकी सपने में आपने बहुत ही बुरी हालत देख रखी है, आपने देखा कि उन्होंने फटे पुराने कपड़े पहने हुए हैं, वो आपसे कुछ मांग रहे हैं, तो इसका मतलब उनकी आत्मा तृप्त नहीं हुई है या फिर उनकी आत्मा को कहीं ना कहीं शांति नहीं मिल पाई है। ऐसे में शास्त्रों में कहा गया है कि किसी नदी पर आप जाएं, वहां पर स्नान कीजिए और नियमित वहां पर कुछ दान कीजिए, जैसे कि चावल का दाना, और आप चावल दे सकते हैं, दूध दे सकते हैं, दाल दे सकते हैं या फिर आटा दे सकते हैं। आप किसी भी ब्राह्मण को या फिर किसी भी ज़रूरतमंद इंसान को आप ये सब चीज़ें दे सकते हैं। ये उत्तम होता है। यदि आप उनके निमित्त कुछ दान करते हैं, तो इसके निमित्त कोई शांति पाठ करवाते हैं, तो यकीन मानिए यह आपके लिए बहुत ही उत्तम परिणाम देने वाला होगा। यदि वो आपसे कुछ मांग नहीं रहे, वो आपको कुछ देना चाह रहे हैं, इसका मतलब कुछ अच्छी खबर आने वाली है। आपका कोई बिगड़ा हुआ काम बनने वाला है। दोस्तों, कभी ना कभी ऐसा भी होता है कि परिवार में जो आपसे छोटे होते हैं वो दुनिया से चले जाते हैं। अभी उनकी शादी भी नहीं हुई होती है और वो दुनिया से चले जाते हैं। ऐसे सपने में उनकी शादी होते हुए देखने का मतलब ये होता है कि आपकी ज़िंदगी में, आपके सपने में अगर ऐसा सपना आया है तो आपकी ज़िंदगी में कोई अच्छी खबर आने वाली है, कोई शुभ कार्य होने वाला है। आप देखेंगे कि पश्चिमी ज्योतिष के अनुसार सपने की व्याख्या करने का तरीका अलग होता है और भारतीय ज्योतिष के अनुसार सपनों की व्याख्या करने का तरीका भी अलग होता है। यदि आपने सपने में और सपने के अंदर किसी मृत व्यक्ति को देखा है, तो ये इस बात का भी संकेत करता है कि आपका खर्च बढ़ने वाला है, भले ही वो किसी अच्छे काम में हो या फिर बुरे काम के लिए हो, लेकिन खर्च होने का अंदेशा बढ़ जाता है। यदि आपने मृत व्यक्ति को किसी बुरी अवस्था में देखा हो तो बेकार की चीज़ों पर खर्चा बढ़ता है, जैसे कि आपकी गाड़ी खराब हो सकती है, आप किसी भी चीज़ का आपका नुकसान हो सकता है, या उसका नुकसान हो गया हो तो उसमें आपका पैसा खर्च हो सकता है।
यदि सपने में मृत व्यक्ति को अच्छी अवस्था में देखा जाए, जैसे कि उसकी शादी हो रही है या फिर किसी अच्छे रूप में दिखाई देता है, तो इसका मतलब ये होता है कि आपके घर में, आपकी जिंदगी में खुशियां आने वाली हैं, जिस पर आपको खर्च करना पड़ सकता है। आपकी नौकरी लग सकती है, या आपको कोई नया प्रोजेक्ट मिल सकता है, या फिर आपके दोस्त आपको पार्टी मांग रहे हैं तो फिर आप उसमें खर्च कर सकते हैं। सपनों के बुरे प्रभावों को कम करने के लिए आप क्या करें? दोस्तों, ये छोटा सा उपाय मैं आपको बताऊंगी। अगर आप भी बुरे सपने देख रहे हैं, डरावने सपने देख रहे हैं, तो ये छोटा सा उपाय अगर आप करते हैं तो आपको काफ़ी लाभ मिलेगा। यदि आपने सपने में मृत व्यक्ति को किसी भी अवस्था में देख रखा हो, आपको सपने के बाद आने वाली अमावस्या के दिन, ध्यान रहे अमावस्या के दिन, किसी पवित्र नदी या फिर सरोवर में जाकर के स्नान करना चाहिए। यदि आप ऐसा नहीं कर सकते तो बहुत ही उत्तम है, और यदि ये संभव नहीं है तो आप घर में ही पानी में 2 बूंद गंगा जल और थोड़ा सा कच्चा दूध मिलाकर स्नान कर सकते हैं, और किसी ब्राह्मण को या फिर किसी भी ज़रूरतमंद को चावल और दूध का दान कर सकते हैं, तो बहुत ही उत्तम होगा। इससे आपके सपने का बुरा प्रभाव खत्म हो जाएगा और अच्छे प्रभाव की मात्रा बढ़ जाएगी। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगली वीडियो मैं तुरंत लेकर आऊँगी, और ज़रूर लेकर आऊँगी ऐसे ही रोचक जानकारी के साथ। आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको ऐसी वीडियो देखना सुनना पसंद है तो ये चैनल आपके लिए है। मैं फिर से उपस्थित होंगी इसी चैनल पर। तब तक के लिए नमस्कार।